फिर मैं क्वेश्चन दिखाएगा। भाई क्वेश्चन ये है कि आपको एक्सप्लेन करना है फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस एनर्जी चेंजेस क्या है। -10 to 10 डिग्री सेल्सियस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, अच्छा और फिर -10 to 0 यस, और 0 के बाद से इसकी अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फिर स्टेट चेंज हो जाएगा। दोबारा बोले, एक सर बंदा 0 एक पर सर टाइम उसकी में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और 0 पर उसका -10 से स्टेट चेंज होगा। 0 उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ठीक टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक और है फिर 0 पर वो काइनेटिक एनर्जी पर जो सो मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी सही रहेगी, नॉर्मल हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। और फिर जो हीट एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगी उसकी, ठीक है सही है तो तो उसकी वजह आगे। से स्टेट चेंज होगा, लिक्विड में आ जाएगा वो। ठीक है और फिर 0 to 100 काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सही और है फिर 100 पर उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वापस से स्टेट चेंज होगा, लिक्विड टू गैस बनेगा वो। और फिर 110 डिग्री सेल्सियस तक वापस से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसमें आपने मुझे टेम्परेचर चेंजेस नहीं बताया। अभी लेटेंट आपने एनर्जी चेंजेस बताए बिल्कुल सही, लेकिन आपने टेम्परेचर चेंजेस डिस्कस नहीं किए। सब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसको कंप्लीट करने दो, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सर चाचू पार्टिकल्स ज्यादा मूव जल्दी मूव करेंगे। भाई टेम्परेचर चेंजेस बताइए फ्रॉम माइनस सर 10 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना, वो -110 और 110 है तो 120 होगा, 120 120 हो जाएगा, 120। सॉरी 120 हो जाएगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक सर आंसर तरीके 120 से होगा ना। एक आंसर तरीके से नहीं लिख सकते। अबे 110 तक तो मैक्सिमम टेम्परेचर था, 120 तक था क्या? नहीं ना, मगर सर चेंज इन टेम्परेचर तो 120 है ना, और -10 to 110। ओहो, हाँ तो सर आपको कौन कह 120 रहा है, होगा ना। आपको कौन कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर इस तरह मतलब यानी कि ओके आई गेट इट। चेंज इन टेम्परेचर आप बता रहे हो मुझे इन टोटल, इन टोटल, हालांकि एनर्जी चेंजेस आप मुझे अपने सेगमेंट्स में बता रहे हो। मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे टेम्परेचर चेंजेस नहीं बताया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं चेंज इन इनिशियल और फाइनल पूछ रहा हूँ। आप मुझे कह रहे हो -10 से 0 तक क्या हुआ, काइनेटिक 10 एनर्जी डिग्री बढ़ी, सेल्सियस बढ़ा, 10 डिग्री काइनेटिक सेल्सियस बढ़ा। एनर्जी बढ़ी। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास सेंसिबल हीटिंग। ये थी बात जो आपको नंबर दिलवाएगी। नंबर तो हमने वैसे भी नहीं लेने, हम लोगों ने तो इस्लामियात और पाकिस्तानी स्टडीज देनी है, बाकी तेल लेने जाए सारे सब्जेक्ट्स है ना। सेंसिबल हीटिंग होगी। फिर एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, हमने कहा कि अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। जिस चीज को आप स्टेट चेंज कहते हैं उसको टेम्परेचर की टर्म्स में क्या कहते हैं? किसी एक को भी नहीं पता। लेटेंट हीट, गुड, लेटेंट हीट। शुक्र है, लेटेंट हीट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन डिटेक्टेबल है। ये आप क्या नहीं कर सकते, ये आप थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। थर्मामीटर पे नहीं। जी, यहाँ पे आप थर्मोमीटर लगा सकते हैं, यहाँ थर्मोमीटर काम करेगा, क्योंकि ये सेंसिबल है, इसका नाम ही सेंसिबल इसलिए रखा हमने। फिर आप आगे आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं 0 to 100, ये थर्ड आपका जो है वो सेगमेंट है। इन दिस व्हाट हैपेंस, kinetic energy सेंसिबल again हीटिंग। is still, yeah, kinetic energy again rises, then again sensible heating, then again thermometer can work here, ठीक है। then at 100 डिग्री सेल्सियस what happens? सर अगेन सर लेटेंट ऑल द हीट विल हीट, बी। Yes, so potential energy would rise, then this is again latent, no temperature change detected, then स्टेट चेंज, from 100, okay, state change, then from 100 to 110 what will happen? सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग, काइनेटिक एनर्जी वोट राइज। तो इस पूरे स्टेप्स की बात की जाए तो 1 2 3 4 एंड 5, सो इन 5 में से देर आर 3 सेंसिबल, एम आई राइट? -10 to 0, देन 0 to 100, देन 100 to 110। ये क्या है सारे के सारे? सेंसिबल सेंसिबल हीटिंग। हीटिंग। सेंसिबल वाले। और दो यानी कि एट 0 एंड और एट एट 100 100, लेटेंट। 100 डिग्री सेल्सियस, ये है लैटिन।
ये सबको समझ में आती है बात? सर जी सर। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई बात जो किसी को ना समझ आई हो? नो सर। ओके, अब जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिएगा, जिन लोगों ने देखी है उनसे अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर वो मुझे इसमें आंसर दे दें, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं क्या होता है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना। यप, सर मैं बताऊं तो करना क्या है? मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, जैसे मर्जी सॉल्व करें। Hmm, 47.25 seconds. कितना? दोबारा बोलो। 47.25 seconds. चेक करो दोबारा से, कुछ गलती की है तुमने। सर 5 minutes 35 seconds. 5 minutes 35 seconds। 1 मिनट भाई, जरा रुकना। हाँ, 5 minutes 35 सेकंड, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें अपनी गलती मिली या केजी को ग्राम्स में करना है क्या? नहीं? किलोग्राम्स को कभी भी ग्राम्स में नहीं करते, आप ग्राम्स को हमेशा किलोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। नहीं तो मैंने ये करना है 2 into सर मैं इसका 2 सोल्यूशन चैट into पे डाल time दूं? अब is equals सॉल्यूशन to अगर 0. एनोटेट करते हैं तो दैट वुड बी वन। मैंने करा 2 into time is equals to 0.25 into 90 into 4.2. अच्छा, 1 मिनट। सबसे पहले आपने टाइम निकालने की वो बात कर रहे हैं ना यार, ये फिर चैट वाले जो चैट में नहीं भाई, दिस इज मैथ्स। अच्छा हुजैफा, तुमने भी नहीं किया, और मोहम्मद बिलाल साहब आपने भी नहीं किया, आप लोगों ने तो वीडियो देखी थी। सर मैं भी सर कर रहा था सर, उसने आंसर ही दे करें, दिया। चले करें ना, आप आंसर लेके आए ना। आंसर दे दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी है जिंदगी खत्म हो गई। सर 1 मिनट के लिए सब्र कर लेंगे, 1 मिनट। ये कर रहा हूँ मैं, सबर ही कर रहा हूँ। यहाँ से उसने कहा है कि वो स्टीम बनी है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये है हमारे पास सेकंड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अब उसमें अगर हम नोट करें तो लिक्विड वाटर की वो बात कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो हमें सेंसिबल हीटिंग का काम करना चाहिए। सही कर रहा हूँ मैं? हाँ 0.25 यस सर, सर यस सर। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी 4.2। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है तंग करने के लिए किलो जूल्स, ये है तुम्हारा जो है ना ढूंढने वाला वो। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे 4.2 लिखता है तो लिख ले, आई हैव नो तो इश्यूज, नहीं करे। आई हैव नो इश्यूज। लेकिन इशू ये है कि फिर उसका आंसर किलो जूल्स में आएगा, सिर्फ जूल्स में नहीं आएगा, ये जहन में रखें। या अगर आप यहाँ ये नहीं लिखते हैं, आप यहाँ लिखते हैं 0.250 मल्टीप्लाइड बाय 4200 टाइम्स 90, तो आपका आंसर जूल्स में आएगा। इट इज अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। तो 0.25 टाइम्स 4200 टाइम्स 90, मेरा आंसर आया है 94,500 बस सही वाला दूसरा वाला है ना, सही जो है वो दूसरा वाला है ना, वो ऊपर वाला तो गलत हो जाएगा फिर। गलत किसने क्या हो जाएगा, ये गलत नहीं हो सर, जाएगा। गलत तो नहीं होगा ना, गलत नहीं होगा ना सर, ये तो ये मतलब सुनते आंसर तो हैं ठीक ही नहीं है ना। बात जी, सुनते हैं नहीं बात, बस गलत हो जाएगा।
अच्छा, अब ये है फर्स्ट। सेकंड ये होगा कि यहाँ पे आपके पास जो स्टेट चेंज हो रही है 800 डिग्री सेल्सियस, आपको उसकी भी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो आपके पास जो फॉर्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल है वो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, सो स्मॉल एल वी। सो मास है आपके पास 0.250 मल्टीप्लाइड बाय, फिर वही बात है कि इट सेज 2200 किलो जूल्स, ये रहा किलो जूल्स। तो आइदर यू राइट द फर्स्ट वे और द सेकंड वे। तो 2200, क्योंकि मैं सेकंड से जा रहा था तो मैं लिखूंगा इसके साथ 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो अब इससे मुझे आंसर मिलेगा 0.250 मल्टीप्लाइड बाय 2200। वो है स्पेसिफिक के अंदर हमको 1 किलोग्राम को चाहिए होता है ना। 550 एक्सपोनेंट 3 जूल्स, ये है मेरे पास स्टेट चेंज के लिए। इनको टोटल कर लेते हैं हम, प्लस 94500। भाई सही कर रहा हूँ मैं मोहम्मद उमर शाहिद साहब? हाँ सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। 445। तुमने कहाँ गलती की थी? तुम्हें मिल गई अपनी गलती रूल्स? नहीं अभी देख रहा हूँ, मिलेगी तो बताता हूँ। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सही कर सर रहा हूँ? आपने जो यहाँ ऊपर आंसर लिखा है 550 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब 550 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। हाँ, अब इसको कैसे लिख ऊपर सकते हैं? आप इसको 550 लिख सकते हैं। नहीं, जैसे यहाँ पे 55 यहाँ पे 40। 55 के साथ फिर 4 जीरो जी लिख सकते हैं। हाँ ये आ गया आपके पास क्यू। यहाँ से बात पूछनी है। एक मिनट रुक जाओ, जितना तुमने सस्पेंस क्रिएट किया ना, जरा रुको। ये है जूल्स, ठीक है। अच्छा, अब पावर हमारे पास है सेकंड जो इंटरवल है, सेकंड जो डाटा है 2.0 किलोवाट्स। तो दिस इज, वही फिर बात है 2 किलोवाट ले लो या 2000 वॉट्स ले लो। अब टाइम निकाल लो यूजिंग द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा? P into T is equals सर to P Q. into T is equal to, P into T बता इज दो। इक्वल्स टू क्या? Q. Q। अच्छा, मैं टाइम निकालने का सर फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, मुझे P into T बता दो। वर्क 1 पी होगा ना। तो Q अपॉन P होगा ना जी। वर्क अपॉन P या Q अपॉन P एक ही बात है जी। 6444500 ओवर 2000। सर देखेंगे तो 10 मिनट आ रहे हैं। नहीं ना, रुक जाओ, ये आ रहा है देखो 322.25 सेकेंड्स। हाँ सर। जो बच्चा चला गया ना, तो उसने एक और भी होशियारी की है। बच्चा अगर अकलमंद हो ना, तो बच्चा आपकी जिंदगी को गुलजार बना सकता है। उसने पता है क्या किया? उसने इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट किया है। अब ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे करेंगे? मगर सर सेकंड में मेरा आंसर 334.57 सेकंड्स आ रहा था। तो आप बेटा मुझे बताइए कि आपके इनमें से कौन सी वैल्यूज में फर्क आ रहा है, तो मैं देखूं कि मैंने क्या गलती की है। मैंने तो कंप्लीट वर्किंग की है ना आपके सामने, तो आप प्लीज ये देख लें। तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 60 कर दूं, यानी कि 322.254, तो मेरा आंसर आएगा 5.37 मिनट्स। समझ आई? तो ये भी सही है आंसर, यहाँ छोड़ दें आप, कोई मसला नहीं है। यहाँ आना चाहते हैं हम, यहाँ आ जाएं, कोई मसला नहीं है। अब आप पूछ लें मिस्टर बिलाल, क्या आपका सवाल था? सर वो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी थी वो तो 1 किलोग्राम होती है स्पेसिफिक ना। तो हीट आपने कैपेसिटी कहाँ निकालने का कहा है? सर जब आपने पहली एनर्जी निकाली वो तो भाई समझ में आ कोई गया। इसको जब मैं प्लीज हेल्प आउट करेगा? जो मैंने पहली एनर्जी निकाली है, क्या वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली है मैंने? नहीं सर मैं दूसरी की बात कर रहा हूँ। दूसरी दूसरी वाली में में जो क्या आपने मैंने, किया है। दूसरी में तो मैंने स्पेसिफिक का कुछ तस्करा भी नहीं हो सकता। दूसरी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ही नहीं। अरे नहीं, आपने वो तो स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट है। कैपेसिटी उसको आपने मास से मल्टीप्लाई करना। तो मैं कह रहा था जो मास है वो तो 1 किलोग्राम होगा ना। अब कोई इसको यहाँ पे हेल्प आउट करेगा भाई? भाई देखो मास लिखा हुआ तो है ऊपर 0.250 kg, वही सर ने नीचे लिख दिया है। उसका सवाल ये है कि लेटेंट हीट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मास की बात नहीं करते, यानी कि ये बात उनको पता है। और उनको ये बात पता है कि सर आपने बताई थी जब स्पेसिफिक लेटेंट हीट की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम की बात करते हैं। तो फिर आप इसको 0.250 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? उसका सवाल ये है। तो अब इसका कोई जवाब देगा?
यहाँ पर जो लेटेंट हीट लिखी हुई है वो 0.25 kg की है, तो अगर ये लेटेंट हीट बिल्कुल यूज गलत। करेंगे तो अबे भाई बिल्कुल गलत। सोचो पहले क्या बोल रहे हो फिर बोलो। आज वो मिस्टर अब्दुल्ला तो है अंडरग्राउंड है, ब्लैंकेट के अंदर है। नहीं सर, वो कोई भी क्लास नहीं ले रहा आज, उसका नेट का इश्यू है। आए नहीं, आए हो। वो क्लास में आया हुआ है लेकिन वो सो रहा है, यानी कि वो है लेकिन वो नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो मिस्टर इंडिया बना हुआ है, उसके लिए हमें रेड कलर के गॉगल्स यूज करने पड़ेंगे। मैसेज पे बोल रहे सर आई समझ एम गए हियर ना? नेट नहीं, इश्यू। मैसेज पे तो हम देखो, मैसेज पे तो मैं सिर्फ लड़कियों से बात करता हूँ, तो ये चैटिंग वैटिंग तो मुझे समझ में नहीं आती, सीधी सी बात। ठीक है, स्पेसिफिक अब मत बने, आप मुंह खोल के बात करें आपसे। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब बताएगा कोई मुझे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इशू को भी मतलब नहीं। चलो नाम से स्पेसिफिक तर्जुमा कर लेटेंट लेते हीट ऑफ हैं, वेपराइजेशन नाम इज से कर हीट। लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक का मतलब होता है 1 kg, यानी कि अगर हम बात यस करें ना स्पेसिफिक बिलाल, तो स्पेसिफिक बिलाल का मतलब होगा बिलाल का 1 किलो। अगर हम बात करें स्पेसिफिक या तो फिर या का 1 किलो। ठीक है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी change 1 दैट mole इज of रिक्वायर्ड टू दैट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल। वेपराइजेशन की बात हो रही है, बॉयल 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड टू गैस। आप उसको यूनिट में भी समझ सकते हो, इफ यू नो थिंक इट लाइक दैट। क्या लिखा हुआ है यूनिट में? क्या लिखा हुआ है? 2200 किलो जूल्स फॉर 1 kg, ये लिखा हुआ है ना? 2200 किलो जूल्स फॉर 1 kg लिखा हुआ है यूनिट में। पर किलोग्राम का क्या मतलब है? 1 किलोग्राम के लिए इतनी है, तो भाई 1 किलो के लिए इतनी है ना, तो 1 किलो के लिए तो दी हुई है। लेकिन क्या आपके पास मास 1 किलो है? तो आंसर है नहीं। आपके पास जितना है आप उसी हिसाब से एनर्जी लोगे ना, या आप पूरी उठा के 1 किलो की ले लोगे जबकि आपके पास 1 किलो मास नहीं है। ओके समझ गया। तो सर एक और क्वेश्चन था कि वर्क वर्क अबे एग्जाम्पल के उसको नोट्स तो बनाने हैं बोलने अपने दे क्या? भाई, तुझे क्यों जल्दी है? समझ आ गई उसको? पूछ लो उससे। हाँ बोल तो दिया उसने, आगे से समझ गए। बोले सर, उसे समझ में आ गया। अच्छा आप बताओ क्या। हाँ सर, ये वर्क एग्जाम्पल भी करा रहे हैं, उनके नोट्स बनाने हैं ना हमने, मतलब लिखना है ना जर्नल में। क्या तो ये बात क्या आपको नहीं पता? मतलब इस बात पे तो हाँ नहीं पता शुरू है, में मैं इतनी बना ही रहा बहस हो हूँ। चुकी है। शुरू में इतनी बहस हो चुकी है कि सर आप पावर पॉइंट नहीं शेयर कर रहे हो और ये नहीं हो रहा और वो नहीं, तो किस लिए था? तो कि नोट्स तो बनाने ही बनाने। जैसे ही स्कूल सही खुलेगा आपको पता है, पहले दिन ही मैं चेक करूंगा, पहले दिन ही मैं लिख दूंगा इनकम्प्लीट और 0। सही है। अब ये हो गई एक बात। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज इवेपोरेशन। अच्छा, इवेपोरेशन प्राइमरीली तो पढ़ाया जाता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में, लेकिन क्योंकि वो हमने अभी दोबारा रिव्यू किया था, तो अब मैं दोबारा से आपके साथ डील कर रहा हूँ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में जहन में रखिएगा फर्क होता है। ठीक है, बॉइलिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, इवेपोरेशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस नहीं है। नंबर 1, इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर फिक्स होना कभी भी जरूरी नहीं है। इवेपोरेशन 1 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकती है, इवेपोरेशन 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकती है। फर्क पड़ेगा सिर्फ रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर। ठीक है, यानी कि इवेपोरेशन इज बेसिकली व्हाट? escape of high energy molecules from the surface। जबकि बॉइलिंग की बात करते हैं ना, तो बॉइलिंग थ्रू आउट द मीडियम एक प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन सिर्फ सतही मतलब सरफेस, evaporation continuous होता रहता है टॉप मोस्ट लेयर का किसी भी प्रोसेस हर है, टेम्परेचर पे। पूरे नीचे वाले लेयर का प्रोसेस नहीं है। आप एक अगर फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में पानी डाल देते हैं, तो कंटेनर की सरफेस पे इवेपोरेशन होती है। अगर आप उसी कंटेनर को गर्म करने रख दें और वो बॉयल हो, तो बॉइलिंग तो पूरे कंटेनर की एक साथ होगी, यानी कि पूरे फ्लूइड की एक साथ होगी, लेकिन इवेपोरेशन हमेशा सरफेस पे होती है। और फिर इवेपोरेशन के हम कई इफेक्ट्स देखते हैं। एक सबसे कॉमन इफेक्ट ये है कि जब हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आ रहा होता है, तो वी स्टैंड अंडर अ फैन सोर्स। अगर हम पंखे के नीचे खड़े होंगे, हवा के नीचे खड़े होंगे, देन व्हाट हैपेंस? वी फील अ बिट कूलर। क्यों ठंडक थोड़ी सी लगती है? इसलिए लगती है कि क्योंकि हमारा evaporation जो स्वेट है, जो पानी वो इवेपोरेट होते हैं। जब वो इवेपोरेट होते हैं तो दे नीड सम एनर्जी, उनको गैस में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है।
तो वो एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं? आपकी बॉडी से ले लेते हैं। तो जब वो आपकी बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको ठंडा ठंडा लगता है। सही है। सर ये सर वापस रिपीट कर दें, आपके देखिए, बीच में आवाज थोड़ी सी कट गई थी। अगर आप ये कहते हैं कि आपको पसीना आया हुआ है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है और आप जाके फैन के नीचे खड़े हो जाते हैं एकदम से, तो यू फील अ बिट कोल्डर। क्यों? बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन योर स्किन दे इवेपोरेट, व्हेन दे इवेपोरेट दे कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, सो फॉर दैट दे नीड एनर्जी एंड द एनर्जी कम्स फ्रॉम आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी में से एनर्जी लेते हैं। एक आपको बहुत मशहूर ज़माना एग्जांपल मिलेगी, हर बुक में होती है वो होती है कि एक जो क्या कहते हैं स्विमर होता है ना, स्विमर जब स्विम करके आता है तो वो जो है क्या कहते हैं उसको एक ब्लैंकेट में रैप कर देता है। देखा है कभी आपने? यस सर दिखा। जी वो क्यों रैप करते हैं या उसमें से बंदे में से क्यों धुआं निकल रहा होता है? वो इतना मतलब स्विमिंग इज अ इंटेंस एक्सरसाइज। तो वो जब इतनी खतरनाक एक्सरसाइज करके आता है तो उसके मसल्स इतने शदीद एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या एनवायरनमेंट के अंदर जो कंडेंसेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फॉरन एनर्जी लेते हैं क्योंकि बंदा इतना गर्म हुआ हुआ होता है। तो वो इतना एनर्जी लेंगे अगर अचानक से, तो पता है क्या होगा? उसके मसल्स फुल हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ना मसल्स में अकड़ आ जाएगी। तो वो इतनी रैपिडली कूलिंग करते हैं, तो इसलिए उसको बचाने के लिए हम उसको रैप करते हैं ताकि उसको एकदम से ठंडक ना लगे और कोई उसकी बॉडी से एनर्जी ना ले सके। ठीक है, तो ये समझ आई बात? जी जी एक और एग्जाम्पल भी है, वो आप लोगों ने शायद पता नहीं देखी है नहीं देखी है। जैसे स्पेशली तो आजकल के दौर में तो वैसे ही हमारे शहर में पानी ठंडा है, यानी कि अगर आप एक कंटेनर में पानी भरें, ठीक है, आप उसको रख दें, ओवरनाइट आप उसको रख दें, तो सुबह को जब आप उसमें हाथ डालेंगे ना वो एक्स्ट्रा ठंडा होगा। कभी फील किए ये बात? हाँ सर, होता है, घर में है बाल्टी ना? में पानी रखा होता है, हाँ, तो बाद में वो ठंडा हो जाता है। शदीद किस्म का ठंडा होता है। अब उससे सही वाला इम्तिहान होता है अगर आपको सुबह फजर में वजू करना पड़ता है उससे, तो जब आप उसका उसके अंदर हाथ डालेंगे, अब सोचे रात में उसको किसी ने फ्रीजर में रखा था क्या, या रात में ठंडक ज्यादा होती है इसलिए इवेपोरेट हो गया, तो वो इसलिए ठंडा हो गया। तो आइडिया ये नहीं है, आइडिया ये है कि ओवरनाइट क्योंकि आजकल ठंडक है तो इवेपोरेशन ज्यादा होती है। इवेपोरेशन ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले ही पानी नहीं है, तो पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है, जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है। तो जब पानी इवेपोरेट होता है ना, तो जो बाकी पानी बच जाता है वो ठंडा हो जाता क्योंकि जो पानी इवेपोरेट हो रहा होता है वो दूसरे वाले पानी की थर्मल है, एनर्जी एनर्जी लेकर। लेके निकल लेता है। यस, गुड जॉब। तो अब ये देख लें भाई, इवेपोरेशन पढ़ लें इसको। ठीक है, अब इसको पढ़ लें आराम से। ठीक है, आगे चलिए। नहीं सर एक मिनट सर, एक मिनट। पिक्चर ले लो पिक्चर भाई, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। अच्छा, ले लो पिक्चर को। कर देंगे ना। कब करेंगे सर, कब करेंगे वीडियो शेयर? जब स्कूल में पहुंचोगे और स्कूल में काम नहीं होगा ना उसके बाद। ये तो सारा प्लान था मेरा, तुमने सबको बता दिया चीख चीख के। सर ये ठीक नहीं है। हाँ, जो तुम लोग करते हो वो तो सब ठीक है ना भाई? इतनी देर में क्या करना है, आगे चलो। अरे मत रुक जा सर। सर स्कूल से लिख आने लो। से अबे पहले कर भाई, दीजिएगा सर। भाई स्क्रीनशॉट ले ले यार, अल्लाह के बंदे। सर पहले कर दीजिएगा, बीच बीच से नोट्स मिसिंग है कहीं कहीं से ना। अच्छा जी, भाई स्क्रीनशॉट ले लो यार। इसका तो ले लिया सर, मगर पिछला बीच बीच से कहीं कहीं से मिसिंग है। चलो आगे चलो भाई। ये एक तो चैटिंग वाली बंदों को बोलो मैं चैट पे रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। भाई सर, लड़कों की चैट पे रिप्लाई नहीं करते। उसको उसको बोल दो, उसका मसला मुझे बढ़ के बता दें क्या मसला है उसका। सर ये सेइंग कि वो जो इवेपोरेशन आप बता रहे थे ना, पानी ठंडा कैसे हो जाता है बाल्टी में, तो वो बोल रहा है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। और वो बोल रहा है 21st सेंचुरी है तो इस तरह एक्सप्लेन होगा 21st सेंचुरी में। असल में एक्सोथर्मिक नहीं होना चाहिए, फिर एंडोथर्मिक होना चाहिए, अगर आपकी बात में अब्दुल्ला सेकंड करूं हाँ, तो। और दूसरी एक्सोथर्मिक बात ये, एब्जॉर्ब होता और है। दूसरी बात ये कि केमिकल रिएक्शन में एक्सो या एंडो की बात करते हो ना, यानी कि अगर अल्लाह माफ करे केमिस्ट्री की इतनी बुनियादें हिलानी है तो फिर सही से हिलाओ ना। फिर बोलो कि ये उस पानी वक्त और होता है जब पानी में जो, रिएक्टेंट्स होते हैं। हाँ रिएक्टेंट, और कौन सा केमिकल बॉन्ड ब्रेक हुआ है भाई, और कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। पानी जब क्या कहते हैं लिक्विड स्टेट में था तो भी H2O था, स्टीम बन गया तो भी H2O है। तो
कौन से बॉन्ड चेंज हो गए, यानी कि जितना बुरा हाल हम लोगों का फिजिक्स में उतना ही बुरा हाल हम लोगों का केमिस्ट्री में, तो अल्लाह खैर करे हम लोगों के साथ, पता नहीं क्या होने वाला है। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक आर क्लासिफाइड कि H2O था, चलो उससे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ठीक है, हमने डिकम्पोज कर लिया। जैसे हमने पढ़ा हुआ होता है कि जो हमारे पास लेड ब्रोमाइड है उसकी डिकम्पोजिशन बढ़ा देते हैं टीचर लोग, सोडियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन बढ़ा देते हैं, कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया। उसमें आप कह सकते हैं कि हाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादातर केसेस में एक्सोथर्मिक होता है विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो बॉन्ड बनना या टूटना जरूरी। जब आप अभी फिजिकल एपरेटस की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो बॉन्ड्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, ठीक है, तो इस चीज को ऐड अप कर लो। लेकिन अगर जरूरी ही समझना है तो एंडोथर्मिक बोल दो उसको, ताकि तसल्ली हो जाए, एक्सोथर्मिक नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये बात ये भी लिख लिया भाई आप लोगों ने, छाप लिया, आगे चलो। सर एक मिनट बस। यार मेरा बच्चा देखो, स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊं। विंडोज और प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा दो अगर तुम्हारे पास सर लैपटॉप। मैं मोबाइल का कैसे लेते हैं? मोबाइल पे कैसे लेते हैं, डिफरेंट पावर मोबाइल पे बटन डिफरेंट होता है। और सैमसंग वॉल्यूम वाला की अप। बस दबा दो, ले लिया यार। बिलाल आपने ले हाँ लिया सर ना, आप इसे स्क्रीनशॉट भेज देना। अच्छा सर, इवेपोरेशन और ट्रांसपायर वो क्या होता है, प्लांट्स को करते हैं यार। हाँ सर, ये सर इसमें ये देखने थे सर, इसमें इस पे लिखे थे, ये पढ़ने एक थे। मिनट देख तो ले, उसका सवाल तो सुन लो, वो क्या कह रहा था। सर इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन कुछ ताल्लुक है? क्या वर्ड कह रहे हो तुम? ट्रांसपिरेशन। यार वो प्लांट्स नहीं करते ट्रांसपायरेशन, उसमें कुछ ताल्लुक है दोनों प्लांट्स का? तो मैंने पढ़ा था अपने बचपन में मैंने पढ़ा था। देखो वो पता क्या था, वो था प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस और उसके लिए जरूरी होता है क्लोरोफिल, और वो क्या करते हैं, और वो धूप के नहीं सर, साथ ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर टू मेंटेन द हीट, टू मेंटेन द यानी टेम्परेचर। अच्छा ट्रांसपायरेशन फिर वही है बेसिकली, इवेपोरेशन ही है थ्रू, क्या कहते हैं प्लांट्स, कोई टेंशन की बात नहीं है, इवेपोरेशन ही होगी। क्योंकि वो जो आप कहते हो ना कि जब थ्रू कौन सा एक्शन, कैपिलरी एक्शन, रूट से शूट्स तक पानी जाता है, ठीक है, तो एक तो प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन तो ऊपर से होती है कि बारिश हो गई पौधे के ऊपर। एक ट्रांसपिरेशन होती है जो पानी ऊपर पहुंच के हवा में निकल लेता है, नमी होती है, यानी कि जो मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करता है प्लांट, बेसिकली वो ट्रांसपिरेशन होती है, दैट इज इवेपोरेशन। अब हम लोग असल में जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई इतने प्लांटेशन का वो होता नहीं है, लेकिन आप सर गार्डन वार्डन में जाएं कभी, माहौल जरा बनाए, आपको पता चलेगा कि गार्डन में गर्मियों में कम गर्मी होती है, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस इज कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, डेंस होता है। ठीक है जी, बोलें। सर एक कमरा है ये, और सर बिल्कुल भी मॉइस्चर रोशनी नहीं है। कंटेंट ज्यादा होता है तो फिर वो इवेपोरेशन कम होती है। मॉइस्चर कंटेंट वहाँ पे प्लांट ज्यादा प्रोवाइड करता है, मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा हो रही होती है। हाँ अगर एक क्लोज एनवायरनमेंट है, गार्डन बंद नहीं होता है, समझ आई, गार्डन खुला होता है, तो वहाँ पे मॉइस्चर जमा नहीं होएगा, निकल जाएगा आगे, स्केप हो जाएगा। ठीक है उजाफा, हाँ भाई एक कमरे में बंद हो तुम, आगे चलो ओके सर। मिस्टर बिलाल, तुम्हें कमरे में बंद नहीं कर। सर, एक कमरे में बाल्टी रखी हुई है, कमरा पूरा बंद है, में कोई लाइट वाइट नहीं है, तो इवेपोरेशन होगी नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी। होगी होगी। जब तक दुनिया में कोई भी हीट मौजूद है ना, और दुनिया में हीट कब तक मौजूद है, जब तक तुम्हारे पास सूरज मौजूद है, तब तक इवेपोरेशन होगी, समझ आई। यानी कि हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकती है। सर ये डायग्राम क्या बता रहा है ये इशारे की जबान में बता रहा है, जिनको लफ्जों की जबान समझ में नहीं आती ना, कि ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर निकल रहे हैं और रेड वाले मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स अपने सर इनके पास लिक्विड में घूम रहे हैं, सर और ये कुछ बोलिएगा नहीं सर, ये इनके पास ये एनर्जी आती किधर से? भाई इनके मैं बोलूंगा नहीं तो समझाऊंगा कैसे, बोले इशारे सर। करके समझाओ। इनके पास एनर्जी आती है हीट सन से ना। देखो दुनिया में एक सर मॉडरेट, अगर अंधेरा हो, अगर अभी अंधेरा हो तो? रात में गर्मी नहीं होती क्या हल्की हल्की? अच्छा। देखो रूम टेम्परेचर, जैसे अब हमारे, अगर हम अपने केस की बात करें, रूम टेम्परेचर एटलीस्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, चलो 1 हो जाएगा, ठीक है, तब भी इवेपोरेशन हो उसमें भी जाएगी। थर्मल एनर्जी होती है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इवन 0 पे भी थर्मल एनर्जी होती है, पता है? किसने कहा 0 पे नहीं होती? 0 पे भी थर्मल एनर्जी होती है।
थर्मल एनर्जी होती है तभी तो Yes. टेम्परेचर थोड़ा लेकिन सही आप रहता है हमें। अगर आप आइस की बात करें तो आइस फ्रीज हो जाती है ना जीरो पे। दुनिया के सारे लिक्विड्स तो जीरो पे फ्रीज नहीं होते, तो वो जीरो पे भी बॉयल इवेपोरेट हो रहे होंगे। सही है, समझ आई? ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? आजकल सोचा है सोशलिस्ट कम्युनिज्म लोगों की जो है वो वाट लगी हुई है। यस सर। बोले बोले। शी वो जिनपिंग मेरा ने नेट ऐलान चल किया है कि मैं जो है ना अली बाबा को तो छोड़ूंगा ही नहीं ना, मतलब अली बाबा को तो मतलब खत्म हो होगा अली बाबा, गायब हो चाइना गया इज वो, नॉट अंडरग्राउंड हो सर, गया। चाइना इज नॉट कम्युनिस्ट। अगर आपको सोशलिस्ट स्टेट की बात करनी है तो फिर हम लोग स्कैंडिनेविया पहुंच जाते हैं, स्वीडन वगैरह की बात करें ना। ये स्वीडन वगैरह मैं तो सोचता था कि ये डेमोक्रेसीज है, नहीं गलत सोचता हूँ मैं? नहीं सर, सोशलिस्ट मेरे डेमोक्रेसीज हैं जो वो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है, लेकिन भाई है तुम डेमोक्रेसी। कम्युनिज्म की बात करो, तुम किधर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर्स में चले गए? तुम अपनी बातें करो, छोड़ो ये बड़ी अजीब बात है। तुम बात करो माओ जियोंग की, समझ में आता है मुझे। तुम बात करो शी जिनपिंग की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। तुम किधर निकल ली? तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है भाई। अच्छा भाई आगे चलें, ये तो फजूल बातें सारी। इवेपोरेशन, रिजल्शन, कूलिंग, सही है, समझ आ गई बात? चलें सर मीटिंग एंड इसको होने पूरी वाली है, क्लास दोबारा में ज्वाइन आज करना। स्क्रीनशॉट लेना अगर आ गया ना इसको, तो क्या ही बात है। अच्छा खैर अब्दुल्ला, आप क्या कहने आए थे? वी हैव लेस देन 1 मिनट। सर वो मैं कह रहा, मेरी नेट ही अभी चला है सर। चलिए कोई बात नहीं। तो ये डिफरेंसेस हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, ठीक है? तो खैर फिर मीटिंग रीजॉइन कर लीजिएगा आप लोग, बल्कि कर लें। दूसरा ब्लॉक स्टार्ट होगा। सर वो केमिस्ट्री की टीचर 1 सेकंड में स्टार्ट कर अच्छा देती है। ठीक है, चलें, सही है, आप नहीं लगे, ठीक है, ओके, अल्लाह। हाफिज।